अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर इंग्लिश का एक पेपर। ये पेपर दोस्तों आज ही 26 अप्रैल 2024 को लिया गया है। तो चलते हैं सवालात की जानिब, सवालात हल करते हैं। पहला सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस ने कौन सी किताब नहीं लिखी है? तो इसका आंसर आइस एंड फायर था। और बाकी लेडी चिटर्नी लावर्स, सन इन लावर्स और तीसरा बुक था वमेन इन लव। ये डी.एच. लॉरेंस ने लिखी है और आइस आइस एंड फायर ये नहीं लिखी है। और दूसरा सवाल था कि विच टाइप ऑफ सोनेट इज मिल्टन सोनेट। तो उसका आंसर पेट्रर्चन सोनेट था। मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन इटालियन सोनेट आल्सो नोन एज पेट्रर्चन सोनेट। इसको पेट्रर्चन सोनेट भी कहा जाता है। सवाल नंबर इसी तरह का था कि माई लास्ट डचेस क्या है? माई लास्ट डचेस ये एक मोनोलॉग है। माई लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। मोनोलॉग वाला ऑप्शन ठीक था। चौथा सवाल था कि वो रोट इन मेमोरियम। इन मेमोरियम ये किसने लिखी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ये ऑप्शन ठीक था। पांचवा एमसीक्यू इसी तरह का था कि वो पोइट्री कंटेन सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। तो उसी का आंसर दोस्तों कॉलरिज था। कॉलरिज पोइट्री इज नोन फॉर इट्स सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। तो करेक्ट आंसर दोस्तों कॉलरिज था। सवाल नंबर 6 था कि वो रोड सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ये दोस्तों विलियम ब्लैक ने लिखी है। ब्लैक रोड द पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो करेक्ट आंसर विलियम ब्लैक था। सवाल नंबर 7 था कि वो इंट्रोड्यूस 3 सर्कल मॉडल ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश। तो ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? कचरू ने। तो करेक्ट आंसर कचरू था। सवाल नंबर 8 था व्हाट इज अ पिकरेस्क नावल। पिकरेस्क नावल दोस्तों डाकू या बदमाशों पर मुश्तमिल होता है। तो आंसर याद रखिए, a picaresque novel is a novel that depicts the adventures of rich or vagabond hero in a humorous and satirical way. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाई डिड ओफीलिया डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्लावर। तो इसका आंसर था ओफीलिया डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लावर बिकॉज शी हैड गॉन मेड एंड वाज सिम्बॉलिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग टोकन्स ऑफ लव एंड डेथ। सवाल नंबर 10 था कि थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड फेरोन ये किसने पेश की थी? ये एक स्विस लिंग्विस्टिक था जिसका नाम फर्डिनांड डी सॉसर था। सवाल नंबर 11 था द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड ट्रिम। ट्रिम क्या है? तो यहाँ पर टी कॉन्सोनेंट है, आर बी कॉन्सोनेंट है, आई जो है ये वावल है और एम बी कॉन्सोनेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर सी था। सवाल नंबर 12 इस तरह का था कि व्हाट इज एन एलिजी। एलिजी क्या है? तो जवाब था एन एलिजी इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग और लेमिनेशन अपन फॉर द डेड। किसी की गम में जो शायरी की जाती है उसी एलिजी कहा जाता है। एक सवाल था कि फोनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड फूशिया। इसका फोनेटिक डिस्क्रिप्शन यही है, आप मुलाहिजा कर सकते हैं, फ्यूश फ्यूश। सवाल नंबर 14 एनालॉजी का था। इसी तरह का क्वेश्चन था कि द करेक्ट एनालॉजी पेटल फ्लावर। फ्लावर कंटेन पेटल। लीप लीप ट्री। ट्री कंटेन लीप। तो ट्री का करेक्ट एनालॉजी लीप था। अगला सवाल था सवाल नंबर 15 था कि वो रोड द ड्रामा आर्थले सेम्बलिंग। ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर विलियम शेक्सपियर था। सवाल नंबर 16 था कि व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज शेक्सपियरियन। शेक्सपियरियन क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर एडजेक्टिव। ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और इसके साथ साथ हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। आप दोस्तों के इन्हीं सवालात में से कितने सवालात ठीक है तो काइंडली इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। सवाल नंबर 17 था कि इनमें से कौन सा नावल डी.एच. लॉरेंस की नहीं है? विच वन इज़ नॉट अ नावल ऑफ डी.एच. लॉरेंस। तो करेक्ट आंसर आइस एज था। आइस एज इज़ नॉट अ नावल बाय डी.एच. लॉरेंस। सवाल नंबर 18 था कि व्हाट इज़ पिजन। पिजन क्या होती है? ये मुख्तलिफ ज़ुबानों से मिलकर
बनने वाली एक ज़बान होती है। पिजन इज़ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज। तो आप इसी क्वेश्चन को याद कर लें। सवाल नंबर 19 था कि व्हाट इज कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग refers to the practice of switching between two or more languages or dialects in a single conversation or communication। सवाल नंबर 20 था कि व्हाट्स pragmatics। pragmatics is the study of how language is used in context to communicate effectively। यही आंसर ठीक था। सवाल नंबर 21 था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का क्या मतलब है? तो इसका आंसर टू स्टॉप था। सवाल नंबर 22 था कि द नावल अ टेल ऑफ टू सिटी इज रिटन अबाउट। ये लिखी गई है द नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज इज रिटन अबाउट लंदन एंड पेरिस। लंदन एंड पेरिस ऑप्शन ठीक था। सवाल नंबर 23 एक फ्री पोजीशन का था कि दे डोंट अलाउ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन हियर। एन लगेगा यहाँ। तो व्यूअर्स ये रहे आज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर इंग्लिश के सवालात। इसी पेपर की बाकी एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। अभी तक हमें ओरिजिनल पेपर नहीं मिले हैं। जैसे ही मुझे ओरिजिनल पेपर मिले तो इंशाल्लाह उसको भी अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।